हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट हमने सॉल्यूशन चैप्टर कवर कर लिया है। आज सेकंड चैप्टर अपना फिजिकल केमिस्ट्री का, वो क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे बेटा, इसमें अपन केमिकल सेल्स से अपन एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी केमिकल सेल के अंदर, उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। यही इंटर कन्वर्जन इसमें पढ़ने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा। ठीक है। और भी टाइप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थर्मल प्लांट्स हो गए। लेकिन बेटा अपने को पता है कि कोई भी चीज अपने लिए बनी है, ठीक है, तो अपने लिए एक तो कन्वेंस होना चाहिए उसको यूज करने का। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने लिए कॉस्टली इफेक्टिव होनी चाहिए। तो अपना जो ये पॉइंट है, जो सेल होते हैं अपने, सभी चीजों में काम आते हैं बेटा। जैसे अपने मोबाइल फोन में भी सेल है, ठीक है। अपना इन्वर्टर है, उसमें भी बैटरी है, ठीक है, वो भी सेल से बनी है। ठीक है। ये बोर्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। ठीक है बेटा। और जैसे बैटरी पे चलने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं बैटरी के अंदर, और अपने को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, जैसे कि अपना मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है बेटा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिथियम आयन बैटरी किसमें होती है, अपने मोबाइल फोन वगैरह में। ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा, टू साइड्स रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अपन उसको देंगे तो आपस से केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और आपस से अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे बेटा। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of chemical and electrical energy। मतलब केमिकल एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। ठीक है बेटा। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है अपने को, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है। ये इस टाइप की जो एनर्जी कन्वर्जन देखेंगे वो किस में देखेंगे, गैल्वेनिक सेल में देखेंगे बेटा। दो टाइप के सेल इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी से वापस से केमिकल एनर्जी मिल जाए अपने को, केमिकल रिएक्शन वापस से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, वो किस में देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है। तो आपको बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली क्या है, स्टडी बिटवीन इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी किसमें, अपनी मोल्टन स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। तो इसमें लिखेंगे द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten states as well as सॉल्यूशन। ठीक है। कि अपने मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में क्या करेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl है अपना सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसके अपन ने क्या ले ली, फ्यूज फॉर्म। फ्यूज्ड का मतलब बेटा वो, हमने इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला, उसमें क्या हो गया, डिजोल हो गया। ठीक है। डिजोल हो गया तो इसका मतलब उसका कैसा सॉल्यूशन बन गया अपने पास, मोल्टन सॉल्यूशन बन गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है। दूसरा NaCl है, तो क्या अपने पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाला है। ठीक है। अब अपना तीसरा NaCl अपने पास, और ये किस में स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बेटा। इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है तो आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी, और आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी तो कंडक्टिविटी अपनी नहीं होगी बेटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें अपन, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या हो रहा है आज इस पेन के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो बेटा होते हैं उनके लिए जो अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 100% क्या हो जाएंगे,
डिजोल्व हो जाएंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें बेटा, कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, और अपने साल्ट्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। दूसरे होते हैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, उनके लिए जो अल्फा जो होता है उसका क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल वीक एसिड्स और वीक बेस। तो ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंडक्टर्स की, ठीक है। कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, दो सब्सटेंस विच फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अपने अंदर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं बेटा, यहाँ पे दो टाइप से डिस्कस करेंगे, एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में बात करें बेटा, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो कैरियर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर अपने कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, इसमें क्या होते हैं, चार्ज कैरियर अपने आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं बेटा इसमें, आयंस, ठीक है। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं बेटा, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। जबकि बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, उसमें जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तीसरी बात करें इसमें, मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। मैटर ट्रांसफर नहीं होता। जैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इधर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी अपनी अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर क्या मैटर ट्रांसफर हो रहा है कि कल को देखा वायर यहाँ पे लगाया था और दूसरी जगह मिला ही नहीं अपने को, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें मैटर ट्रांसफर है, होता है। मैटर ट्रांसफर होता है क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल अपने सेल पढ़ेंगे अपन, उसमें क्या होगा, एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो मैटर एक दूसरे के क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी अपोजिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को मैटर ट्रांसफर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, या जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें केमिकल चेंज होता है बेटा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें बेटा, केमिकल चेंज, ठीक है। तो क्या मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें केमिकल चेंज होता है, नहीं होता बेटा, ठीक है। जबकि इनमें केमिकल चेंज होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो केमिकल चेंज इसमें हो रहा है, केमिकल चेंज होता है बेटा, ठीक है। इसमें केमिकल चेंज अपने को देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होता है उसमें अपने को केमिकल चेंज देखने को मिलता है।
पांचवी बात, जो मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, ये फैराडे लॉ इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फैराडे लॉ क्या होता है बेटा, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फैराडे लॉ नॉट एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गए कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की बात कर ली बेटा अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बेसिक टर्म अपन बात करें बेटा, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या होता है बेटा अपना, आर। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंट क्या होता है, आर। दूसरा वो होती है अपनी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होगा, अपने को पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे आई आर, और यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ओम्स लॉ, जिससे अपने को क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी यूनिट की बेटा, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रेजिस्टेंट की यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी बेसिक टर्म की, कंडक्टेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंट के। ठीक है, तो यहां से अपने पास कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू 1/r। ठीक है बेटा, अब यहां पर इसकी यूनिट लिखना चाहे कंडक्टेंस की, तो वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर ये भी ओम इनवर्स, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगी बेटा, एस साइन। ठीक है, क्या हो जाएगी, साइन। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, तो तीन बेसिक टर्म की बात की अपने, रेजिस्टेंट, ओम्स लॉ और कंडक्टेंस। हाँ बेटा, अपनी नेक्स्ट बेसिक टर्म की बात करते हैं अपन, फोर्थ, वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं किसे, रो से। ठीक है, तो समझने के लिए बेटा क्या लेते हैं, अपने पास एक एल लेंथ का वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंट होगा वो बेटा कैसे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से अपने पास रेजिस्टेंट क्या आएगा, एल अपॉन ए। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, तो अपने पास क्या आता है, रो, एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये अपना रेजिस्टेंट का फॉर्मूला होगा किसमें, किसकी टर्म्स में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंट की टर्म में। ठीक है, यहां से अपन रेजिस्टिविटी निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, और यहाँ पर एरिया अगर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं और ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और एरिया बेटा हम क्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंट के इक्वल आने वाली है। क्या मैं वॉल्यूम को इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकता हूं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की क्या आती है, एक डेफिनेशन निकल के आती है, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस इन वन, या यूनिट वॉल्यूम लिख लो, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपन क्या ले रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें ही जो रेजिस्टेंट होगा उसका, जो रेजिस्टेंस होगा उसका वही क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगी। जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगी बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगली नेक्स्ट बेसिक टर्म की, वो क्या है अपनी
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं के से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कप्पा। ठीक है, नोट पप्पा, इट्स कप्पा। ठीक है, तो ये कप्पा क्या होगा वरना, कप्पा जो होगा बेटा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टिविटी के। ठीक है, यहां से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टिविटी के। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, रेजिस्टिविटी की बात की थी वो क्या थी अपनी, आर ए। ठीक है, ए अपॉन एल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/r, कप्पा क्या हो जाएगा, L अपॉन ए। ठीक है, तो ये अपने पास कंडक्टिविटी का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात करते हैं अपन सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट, ठीक है, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन G स्टार से, वो क्या होता है बेटा, L अपॉन ए। ठीक है, जिसकी यूनिट हो जाती है अपनी सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, ये अपनी सेल कांस्टेंट की यूनिट हो जाती है। अब देखो L अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, G स्टार, और 1/r को क्या लिख सकते हैं बेटा, G इक्वल टू क्या होता है, 1/r, मतलब कंडक्टेंस, और ये क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो अपन यहाँ पे कप्पा का जो नया फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, कप्पा जी जी स्टार। ठीक, जहां पे ये जी क्या है, कंडक्टेंस, और ये जी क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन यूनिट निकाले कंडक्टिविटी की, तो यूनिट क्या होगी, इस फॉर्मूला से निकालो, ओम इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास कंडक्टेंस और जो कंडक्टिविटी है उसका कौन सा फॉर्मूला अपने को याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं बेटा अपन, अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूं और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या कप्पा जो होगा किसके इक्वल आने वाला है, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, एरिया 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो अपना जी स्टार क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, जी स्टार अपना क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से कप्पा क्या आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो स्पेसिफिक अपनी कंडक्टेंस है वो यूनिट वॉल्यूम पर किसके इक्वल होगी, कंडक्टेंस के इक्वल। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि जो अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस होने वाला है, ठीक है, इज द कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा वही अपना क्या हो जाएगा बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हो जाएगा, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंडक्टिविटी भी बोल रहे हैं। तो ये अपनी होगी 5th नंबर की बेसिक टर्म हो गई। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट अपनी बेसिक टर्म की, वो क्या है अपनी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इट इज कंडक्टेंस, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी बेटा, अपनी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस होने वाली है, जिसको डिनोट करते हैं बेटा लैम्बडा एम से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये अपनी होने वाली है क्या, मोलर कंडक्टेंस। क्या पे ये एम क्या है, मोलरिटी। ठीक है बेटा, अगर यहां पर अपन इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या होती है बेटा, कप्पा की यूनिट अपन ने निकाली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, कैसे आएगी, मोल क्या होता है, अब मोलरिटी क्या होगी बेटा अपनी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल
और वॉल्यूम को किस में ले रहे हैं अपन, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा। जैसे देखो कप्पा की क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और यहां से मोल, और ये क्या है अपना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी अपनी यूनिट ओम इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक पावर से तीन में से एक पावर चली जाएगी, ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है? तो ये अपनी मोलर जो कंडक्टेंस है उसकी क्या आ जाएगी यूनिट आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसको अपन बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और अरे भाई क्या हो गया तेरे को, ये अपना क्या हो गया मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया जो और ये क्या होगी इसकी यूनिट होगी। आसानी से यूनिट में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन यूनिट से भी पूछा जाता है कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का लीजिए मोलर जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, ठीक है। इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके लिए जो कंडक्टेंस होगी वही अपनी क्या होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, जिसको लैम्बडा इक्विवेलेंट से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्बडा इक्विवेलेंट। इसके लिए जो फॉर्मूला होने वाला है बेटा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोलर कंडक्टेंस और इसमें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कप्पा 1000 और वहां पर अपन ने जो मोलरिटी ली थी यहाँ पे क्या लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से, तो बेटा यहाँ पे क्या लेंगे नॉर्मेलिटी लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये क्या है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें बेटा तो यहाँ पे यूनिट क्या होने वाली है कप्पा की, तो वही ओम इनवर्स, यहाँ पे क्या होने वाला है इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट्स इनवर्स, ये अपनी क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट होने वाली है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अपनी ये क्या हो गई बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गई, मोलर कंडक्टेंस हो गई अपनी, और ये क्या हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गई। इसकी भी यूनिट की बात करी अपन ने और उस पे भी अपन ने क्या करी यूनिट की बात करी मोलर कंडक्टेंस में। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है ये और ये यूनिट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करें अपन यही कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी की जगह इसमें फॉर्मूले में पुट करें तो अपनी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी वो क्या आएगी कप्पा 1000 अपॉन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर। और यहाँ पे ये जो वाला, हाँ बेटा नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा अपनी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो अगर यहां से नॉर्मेलिटी को पुट कर इस फॉर्मूला में अपने पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। कप्पा 1000 अपॉन मोलरिटी इसको क्या बोलते हैं अपन मोलर कंडक्टेंस, तो अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या आ गया बेटा एक रिलेशन मिल गया अपने को, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे अपन, इसको रिलेशन को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसको फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनकी बात करते हैं बेटा, ठीक है। पहला है अपना आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा मतलब जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस है प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो आयंस
की मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी तो अपनी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज आयोनिक इंटरेक्शन इंक्रीजेस, तो बेटा उससे क्या होगी, अपनी आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी, और आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है उसमें तो आयनिक आयंस जो होते हैं वही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। अगर वही उनकी ही स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अपनी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कंडक्टेंस भी अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा लिख लो, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अफेक्टिंग है फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, उस पर भी क्या करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है और कंडक्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर जिस सॉल्वेंट का एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब उसमें आयोनाइजेशन ज्यादा होगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसको में आयोनाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो अपनी कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, तो दूसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर था वो क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर जिस सॉल्वेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसके लिए आयोनाइजेशन वैल्यू बढ़ जाएगी, और आयोनाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, जिससे अपनी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम में गाढ़ापन है, तो मीडियम में गाढ़ापन है तो बेटा आयंस की मोबिलिटी पे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। इफेक्ट क्या आएगा, उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मीडियम में विस्कोसिटी है, ठीक है, तो आयन की मोबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे अपनी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये होगा नंबर तीसरा फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर अपना क्या है, हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन। अगर पानी में डाल रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन, और किसी अदर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो सॉल्वेशन। देखो बेटा, अगर मान लो कि ये NaCl को अपन ने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, ठीक है, NaCl है, ठीक है, तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस आयंस है, ठीक है? तो हाइड्रेशन क्या होगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन चार्ज के चारों तरफ क्या होंगे, सराउंडिंग क्या बना लेंगे, लेयर बना लेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा ये लेयर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ये ज्यादा लेयर स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा बेटा तो इनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन साइज क्या होता है, इंक्रीज, जिससे आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी बेटा तो अपनी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज आएगी, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, अपना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन इंक्रीज साइज ऑफ आयंस इंक्रीज, तो आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस अपना डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो ये फैक्टर इस पर ऐसा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट बात करें फैक्टर की, वो है बेटा डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे डाइल्यूशन को, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, डाइल्यूशन में अपने को पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, रूट के अपॉन सी। ठीक है, अगर बेटा अपन डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा। ठीक है, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पर बेटा क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेशन कम होने पर अपना अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपनी डायल्यूशन की बात। अब इनकी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करते हैं। फोर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फोर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा बेटा, अल्फा क्या होता है, कम होता है एक से। ठीक है, अगर अपन डायल्यूशन कर रहे हैं, अपने डायल्यूशन किया, ठीक, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो कंसंट्रेशन अपनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अपने पास क्या होंगे बेटा,
आयंस का नंबर बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आयंस क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट में डिजोल्व होने स्टार्ट कर देंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे बेटा तो अपना कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं बेटा, वो अपना क्या है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में बेटा हमको पता है कि अपने को पता है कि जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, रूट के अपॉन सी, ठीक है। डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपनी क्या होगी, डिक्रीज। और बेटा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी अपनी, डिक्रीज। डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो अल्फा भी डिक्रीज, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं अपन डाइल्यूशन का इफेक्ट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो सबसे पहले बात करें बेटा अपन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। अगर इनमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, सोचने वाली बात है बेटा, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा टूटेगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस अपने इंक्रीज होंगे। अब जब अपने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो अपनी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर अपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, सॉल्वेंट बढ़ा दिया, मतलब कि अपने पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो बेटा, वो टूटना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओ टूटना बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस भी अपने पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो अपनी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका मतलब वो 100% क्या हो गया, डिसोल्व हो गया। तो सर क्या डाइल्यूशन का इफेक्ट इस पे भी आएगा, हाँ बेटा डाइल्यूशन का इफेक्ट इस पे भी आएगा। होगा क्या, जब अपन डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, तो जो आयन साउंड का बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। इंटरेक्शन कम होगा बेटा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी मतलब पहले आयंस पास पास थे, ठीक, अब क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो उनमें वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो अपनी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या हुआ, आयंस के बीच कम, इंटरेक्शन आयन के बीच कम, तो आयनिक या आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज, और आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा तो अपनी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया अपने 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आने वाला है, मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन का इफेक्ट कैसे आएगा, अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पे मोलरिटी डिक्रीज, और मोलरिटी डिक्रीज तो अपनी मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो अपनी मोलरिटी क्या हो गई, डिक्रीज, और मोलरिटी डिक्रीज तो अपना मोलर कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। मोलरिटी कैसे डिक्रीज हुई, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी डिक्रीज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी बेटा, अपनी मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर अपनी नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी तो अपना इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है बेटा, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो अपना कंडक्टेंस के इक्वल होता है किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। अपन पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, जैसे मान लो पहले पर यूनिट वॉल्यूम में अपने पास आ रहे थे 10 आयंस,
ठीक है, अपने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाएंगे बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। मतलब पहले पर यूनिट वॉल्यूम में अगर 10 आयंस थे, अब क्या हो जाएंगे बेटा, वो कम हो जाएंगे। जैसे मान लो कि 5 आयंस ही रह गए, ठीक, तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए बेटा, तो कंडक्टिव अपनी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में होता क्या है, डाइल्यूशन पे, ठीक है, अपना पर यूनिट नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज, और पर यूनिट नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज हो जाते हैं बेटा, अपने तो जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो भी अपनी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 5 फैक्टर थे जो कि कंडक्टिविटी, जो अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है उसको क्या कर रहे थे बेटा, अफेक्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो अपनी सीयूटी के लेवल के लिए अच्छे हैं, सेम पैटर्न रखा गया है सीयूटी वाला। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अपना अपनी स्क्रीन पे, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, मतलब उसके लिए अल्फा क्या होगा बेटा, उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, मतलब 100% क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आते हैं अपने, स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, अपने साल्ट्स आते हैं। तो देखो ऑप्शन में एसिटिक एसिड, ये अपना क्या है, वीक बेस है और वीक एसिड है। ठीक है, NH4OH, ठीक है, ये अपना क्या है, वीक बेस है। ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बेटा इसको, ये आयंस में टूटेगा नहीं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आयंस में नहीं टूटेगा। और यहाँ पर अपना HCl क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अपने कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, सी आंसर आ जाएगा, HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो डिजोल्व नहीं होगा, मतलब आयन से नहीं देगा। तो यूरिया जो है बेटा, ये टूटता नहीं है, आयन से नहीं मिलते हैं इसके। ठीक है, आयन फॉर्मेशन नहीं होता, आयन फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बाकी सभी आयन से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, जो अपनी कंडक्टिविटी है, याद रखना बेटा, किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है, और चार्ज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा मोबाइल, मतलब जो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। हाँ बेटा, कंडक्टिविटी जो है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है, एंड चार्ज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। याद रखना, कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ आयंस पे भी, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी, और चार्ज ऑन आयंस पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, ठीक है, अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा। ठीक है, कप्पा क्या होता है अपना, रो 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपना कप्पा, उसकी यूनिट पूछी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r L/A। ठीक है, यहाँ से कप्पा की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, आर से ओम इनवर्स, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या और क्या लिख सकते हैं बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंडक्टर इन्वॉल्व केमिकल चेंज, कौन सा कंडक्टर जो होगा केमिकल चेंज में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो अपना जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फुल्ली आयोनाइज्ड, ठीक है बेटा, सही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस आयंस, नहीं बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेटा वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो अपना स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, असर्शन दिया हुआ अपने को, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो शार्प इंक्रीजेस इन मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। तो अपना क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। रीजन की बात करें बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इंक्रीजेस, ये बात भी सही है। ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो अपना मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है और अपना अल्फा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और इसका जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है, मैच दी लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, पहले में ए थर्ड आ जाएगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, तो बी में फर्स्ट आ जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नो आयोनाइज्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में सेकंड। तो अपना पहला ही आंसर होने वाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को दिया हुआ है रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और अपने को पूछा है फाइंड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जी क्या होता है बेटा, जी होता है 1/r। ठीक है, तो यहां से जी कितना आ जाएगा, 1/25। ठीक है, ओम इनवर्स, तो ये अपनी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ कप्पा की वैल्यू दी है अपने को 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड कंसंट्रेशन दिया हुआ अपने को 0.1 मोलर। ठीक है, तो यहां से अपने को पूछा है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, क्या पूछा अपने को, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कप्पा 1000 अपॉन मोलरिटी। कप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.01 इंटू 1000 अपॉन 0.1। तो सोल्व करेंगे 0.01, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 100, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपना क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी अपनी मोलर कंडक्टेंस की, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना मोलर कंडक्टेंस का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है, केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स बताए इसने। इन द मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने बात की, मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर कौन होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेयर इज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयंस। और अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बात की थी कि उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, अपने आयंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंडक्शन is always accompanied, electrolytic conduction is always accompanied by a chemical change। तो ये अपना हो गया पैसिव। अब इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, इन मेटेलिक कंडक्शन कंडक्टर, कंडक्शन लिखा है यहाँ पे, कंडक्टर करंट इज कैरिड बाय। तो जो मेटेलिक कंडक्टर होता है बेटा उसमें जो चार्ज कैरियर करंट कैरियर कौन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है, करंट इज कैरिड बाय, ठीक है, किसके द्वारा कैरिड होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आयंस के द्वारा करंट कैरी किया जाता है। ठीक है बेटा,
ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ कंडक्शन इन्वॉल्व्स इन केमिकल चेंज, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का जो कंडक्टेंस है, कंडक्टर है, वो किसमें इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज में, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन कोलराउस लॉ वगैरह। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया बेटा उसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और उस पर जो क्वेश्चन करवाए हैं आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और अच्छे से जो फॉर्मूला और यूनिट्स है उनको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है,